नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर खड़े किए सवाल। कहा, जब से बीजेपी की 2014 में सरकार आई है सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और न जाने कितने बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़कर चले गए। पीएम मोदी बिहार से लोकसभा चुनाव अभियान का करेंगे आगाज। चंपारण के बेतिया में 13 जनवरी को पहली रैली करेंगे। इसके अलावा कई योजनाओं की देंगे सौगात। इसी दिन प्रधानमंत्री झारखंड भी जाएंगे। दुश्मनों की नींद उड़ा रही वायुसेना पहली बार रात के अंधेरे में कारगिल के एयर स्ट्रिप पर उतारा हरक्यूलिस विमान। सीमा सुरक्षा और आतंकियों का विनाश करने के लिए अब वायुसेना दिन के अलावा रात में भी अपनी चौकसी बढ़ा रही। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का दंगल। बंगाल में दीदी से तकरार तो महाराष्ट्र में शिवसेना बनी रोड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले खड़ा हुआ बखेड़ा। पंजाब से लेकर यूपी बिहार तक मचा घमासान। देश भर में अब होने वाले 2 साल के स्पेशल बीएड कोर्स को हमेशा के लिए किया गया बंद। अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सिर्फ 4 वर्षीय स्पेशल बीएड कोर्स को ही मिलेगी मान्यता। भारतीय पुनर्वास परिषद ने जारी किया नोटिस। धोनी के हुक्का पीने वाले वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी। फैंस के उड़े होश। कोई बोला सबकी अपनी अपनी जिंदगी तो कोई बोला जनता में जा रहा गलत मैसेज। भीड़ हुई तो 18 घंटे तक खुला रहेगा राम मंदिर। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, लोग कहेंगे कि बाला को रात तक जगा रखा है लेकिन सभी करेंगे दर्शन। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। पहाड़ से लेकर मैदान तक पारा गिरा। राजस्थान समेत 4 राज्यों में सीवियर कोल्ड की चेतावनी। अगले 2 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। दिल्ली में 22 ट्रेनें लेट। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का आज से राज्यों का दौरा शुरू। सबसे पहले दक्षिण के राज्यों में जाएगी टीम। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से करेगी शुरुआत। 2 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगे राजनाथ सिंह। 8 जनवरी को होंगे रवाना। अमेरिका और फ्रांस से रणनीतिक साझेदारी के बाद अब यूके की ओर बढ़े कदम। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने देश के 8 राज्यों के लिए इलेक्शन कमेटी का किया गठन। एमपी में जीतू पटवारी, राजस्थान में डोटासरा को जिम्मेदारी। इसके अलावा पार्टी ने सेंट्रल वोट रूम प्रचार समिति की भी की घोषणा। 1 मार्च से हो रहा जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव। 5 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई चालान के ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट 4 सप्ताह तक नहीं होगी सार्वजनिक। 24 जनवरी तक लगी रोक। अदालत ने एएसआई की याचिका की स्वीकार। केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी के आरोपी जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल ने कोर्ट में जोड़े हाथ। कहा, बेहतर होगा जेल में ही मर जाऊं। जज बोले, आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में भगवान राम के प्रति युवाओं की अनोखी भक्ति। अयोध्या नहीं जा रहे तो बनवा रहे परमानेंट टैटू आर्टिस्ट भी फ्री में दे रहे सेवाएं। गुजरात में वसवा के समर्थन में केजरीवाल ने की रैली। बोले, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। वह आदिवासी समाज के खिलाफ जेल में बंद विधायक चेतर वसवा को आम आदमी पार्टी ने बनाया लोकसभा उम्मीदवार। नीतीश कुमार को बनाया जाए देश का अगला प्रधानमंत्री। समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन से की मांग। दरअसल सपा ने पीएम के चेहरे के लिए बिहार के सीएम के नाम की सिफारिश की है। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ नहीं थम रहा बवाल। कर्नाटक में ट्रक मालिकों की 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल। तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी के बावजूद भरण पोषण की हकदार। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, मुस्लिम पति को पूरी जिंदगी तलाकशुदा पत्नी की उठानी होगी जिम्मेदारी। राहुल गांधी दिग्भ्रमित है, उन्हें क्या करना है खुद पता नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना। एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल बोले, मुस्लिम 20 से 26 जनवरी तक अपने घरों में रहे। इस दौरान ट्रेन, बस या कार से सफर न करे। भाजपा हमारी धर्म की दुश्मन। वही बीजेपी बोली, अजमल और ओबीसी समाज में फैलाते हैं नफरत। कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बाद एक्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मौसम की स्थिति अच्छी रही तो 9 जनवरी को कर सकते हैं घाटी का दौरा। मोदी सरकार को महाराष्ट्र से नफरत। गुजरात भेजे जा रहे हमारे हिस्से का उद्योग। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा। कहा, यह मुंबई हमारी है। इस मुंबई ने देश को चलाया है। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। एक्यूआई पहुंचा 341। राजधानी में अगले 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल। सर्दी के चलते 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। बांग्लादेश में हिंसा के बीच हुई वोटिंग। 100 क्रूड बम फटे। 17 पोलिंग बूथ आग के हवाले। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वोट डालकर की भारत की तारीफ। कहा, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा भारत जैसा भरोसेमंद दोस्त है। हमारी मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने हमारा समर्थन किया। जनता के साथ अन्याय करने वाले निकाल रहे न्याय पद यात्रा। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया कांग्रेस पर कटाक्ष। कहा, देश को न्याय दिलाने के नाम पर यात्रा करने वालों ने 60 वर्ष तक देश के साथ अन्याय किया। उज्जैन के श्री महाकाल लोक में देश के पहले हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया लोकार्पण। आरओ वाटर से बनेगा भोजन। वेंडर्स को खाना बनाने और सर्वे करने की दी जाएगी ट्रेनिंग। जेडीयू अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में बिहार के सीएम नीतीश कुमार 21 जनवरी को झारखंड में करेंगे रैली। सियासी पिच करेंगे तैयार। बंगाल में हमले के 1 दिन बाद अब ईडी पर एफआईआर दर्ज। अफसरों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ईडी को कहा इडियट। गुजरात के सूरत का कपड़ा मार्केट भी होगा राम में। राम मंदिर की थीम पर बनाई 6.5 मीटर की डिजिटल साड़ी। 450 रंगों से की प्रिंट।
पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव को लगी मिर्ची। मंत्री अब्दुल्ला मजहूम ने सोशल मीडिया पर लिखा विवादित पोस्ट भारत के लक्षद्वीप को एक अन्य पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करके मालदीव से ध्यान हटा रहा। वहीं मंत्री के विवादित बयान से मालदीव ने किया किनारा, कहा टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। भोपाल के बाल गृह से लापता सभी 26 बचिया सकुशल मिली। झुग्गी और छावनी क्षेत्र से किया गया बरामद। मामले में 2 अधिकारी सस्पेंड। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार में बर्खास्त महिलाओं की फिर से होगी बहाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वासन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को दी नसीहत, कहा अपने गिरोबान में जाके सपा सुप्रीमो का जवाब नो कमेंट, 100 दिन बचे हैं, बीजेपी जाएगी। झारखंड में कुपोषण को लेकर सोरेन सरकार गंभीर, घर घर कुपोषित बच्चों की पहचान करने को लेकर चलेगा अभियान, दिया गया प्रशिक्षण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर संबंधों के लिए दिया रामायण का उदाहरण, बोले कि हर राम को होती है लक्ष्मण की जरूरत। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना मालदीव के मंत्रियों को पड़ा भारी, 3 मंत्री हुए निलंबित। रामलला के लिए ससुराल से आए 5000 उपहार, इनमें चांदी के खड़ाऊ और जेवरात शामिल। 450 किलोमीटर दूर मिथिला से 500 लोग पहुंचे अयोध्या। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, T20 में रोहित कोहली की वापसी, राहुल अय्यर और जडेजा बाहर। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में सीबीआई जांच से रोक हटाई। 4 पूर्व मंत्री व 2 आईएएस की फाइलें खोलने की तैयारी। फोन टेपिंग, पेपर लीक जैसे 5 मामले पर भी हो सकती है बड़ी कार्रवाई। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 46 में से 56 की गिनती गिनते हैं। बेरोजगारी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर खड़े किए सवाल, कहा जब से बीजेपी की 2014 में सरकार आई है सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं। 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की और न जाने कितने बड़े पैमाने पर भारत छोड़कर उद्योगपति चले गए हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने देश में बेरोजगारी को लेकर कहा कि जब से बीजेपी की 2014 में सरकार आई है सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं। 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, न जाने कितने बड़े पैमाने पर भारत छोड़कर उद्योगपति चले गए। वहीं सपा मुखिया ने कहा कि जो जवान शहीद हुए हैं उनके यहाँ सरकार की तरफ से मिलने कोई नहीं जा रहा। पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा हमारे मुख्यमंत्री 46 में से 56 की गिनती गिनते हैं। उनसे पूछिए कि जो निवेश आना था 40 लाख करोड़ का, इसमें कितना निवेश जमीन पर पहुंचा है, और अगर निवेश जमीन पर पहुंचा है तो कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला है। सपा प्रमुख ने कहा कि आज गुजरात के लोग भी देश छोड़कर जा रहे हैं। क्या हम मान ले यही उनका गुजरात मॉडल था? जो बैंकों का पैसा लेकर गए हैं वह एक ही प्रदेश के सबसे ज्यादा, और सही मायनों में कहें तो नोटबंदी भी उन्हीं के कारण से हुई है। लेकिन नोटबंदी से ना तो काला धन आया और न ही जनता को फायदा हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा पहले उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ का काला धन पकड़ा गया, लेकिन यूपी का रिकॉर्ड झारखंड ने तोड़ा, वहां तो 400 करोड़ का काला धन पकड़ा गया। सही कहे तो बीजेपी की नोटबंदी गलत साबित हुई। उन्होंने कहा बीजेपी वाले विकसित भारत का नारा दे रही है, लेकिन बिना पीडीए के हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन होने जा रहा है, बीजेपी से मुकाबला करेगा हमारा गठबंधन। बीजेपी कभी धर्म के पीछे और कभी भगवान के पीछे छुप जाती है। आज भारत के लोग असुरक्षा के डर के कारण देश छोड़ जा रहे हैं। जब से भारत में 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। यह एनसीआरबी के आंकड़े भी कह रहे हैं। जो साल 2014 में आए हैं उनको जनता 2024 में निकाल देगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने देश के 8 राज्यों के लिए इलेक्शन कमेटी का किया गठन। एमपी में जीतू पटवारी, राजस्थान में डोटासरा को जिम्मेदारी। इसके अलावा पार्टी ने सेंट्रल 4 रूम प्रचार समिति की भी की घोषणा। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने 8 राज्यों में अपनी इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड और मणिपुर शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने सेंट्रल 4 रूम और प्रचार समिति का भी गठन किया। मध्य प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को सौंपी गई है। वहीं राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। उधर तेलंगाना में चुनाव समिति के अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुना है। सूत्रों के मुताबिक ये कमेटी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में पार्टी की जमीनी हकीकत का आकलन करेगी। पार्टी कहां मजबूत और कहां पिछड़ रही है, इसकी पूरी रिपोर्ट सेंट्रल कमेटी को देगी। इसी आधार पर सीट शेयरिंग के लिए पार्टी अपना पक्ष रखेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए सेंट्रल 4 रूम की भी घोषणा की है। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल 4 रूम और कम्युनिकेशनल 4 रूम शामिल है। ऑर्गेनाइजेशनल 4 रूम में लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर पार्टी के अहम फैसले और प्लानिंग का काम होगा। इसके चेयरमैन शशिकांत सेंथिल होंगे, जबकि गोकुल बेतुल, नवीन शर्मा, वरुण संतोष और अरविंद कुमार को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। वहीं कम्युनिकेशन 4 रूम में पार्टी के नारे, सोशल मीडिया और प्रचार के समय मैसेजिंग को फाइनल करने जैसे अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके चेयरमैन विभव वालिया होंगे। उधर प्रचार समिति की कमान अजय माकन को दे दी गई है। इस समिति में केसी वेणुगोपाल और जीराम रमेश भी शामिल हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।